बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से मुतल्लिक बड़े शक व शुबहात का सामना किया जा रहा था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि अचानक से ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक शख्स अच्छा खासा सेहतमंद तंदुरुस्त हैं, ठीक है वो परेशान ज़रूर थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो अचानक मौत है उस पर कई सवालात उठाए जा रहे थे, लेकिन उन सवालात का कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि जिसमें अब ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जब उनका इंतकाल हुआ उससे पहले वो चीखे चिल्लाए भी हैं और उसके बाद उनके ऊपर तशद्दुद की कुछ शवाहिद सामने आ गए हैं, जिन्होंने तफ्तीश का जो रुख है उसको तब्दील कर दिया है। और अब जो पुलिस है इन पॉइंट्स की रोशनी में इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। उसके अलावा जो दानिया शाह नामी लड़की है जिसका घिनौना किरदार है, जो अगर आज वो आमिर लियाकत साहब कब्र में उतर गए हैं तो उसके पीछे इस घिनौने किरदार का ज़रूर जिक्र आएगा। जब जब बात होगी इस किरदार का जिक्र ज़रूर आएगा। और अब बीइंग हमें इंसान होने के नाते ऐसे लोगों का ज़रूर बायकॉट करना चाहिए जो ना सिर्फ इंसानियत के नाम पे धब्बा हैं, बल्कि ऐसे लोग, आप मुझे नहीं समझ आती कि लोग दानिया शाह का क्यों इंटरव्यू कर रहे हैं, उसको हीरोइन क्यों बनाया जा रहा है। हालांकि देखा जाए कि उसका जो किरदार है वो वाकई ही एक बदनमा धब्बा है मियाँ बीवी के रिश्ते के ऊपर। मैं सॉरी टू से मैं उसके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि उसने जो मियाँ बीवी की प्राइवेसी के ऊपर घिनौना किरदार अदा किया था वो कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। और मैं आज तक परेशान हूँ इस मामले पे कि किसी भी इदारे को ये तौफीक क्यों ना हुई कि ये प्राइवेसी जो उसने अलल ऐलान जब उसने वीडियो जारी की थी तो उसको किसी ने रोका क्यों नहीं, उसको सज़ा क्यों नहीं दी गई। आज वो खातून एक बार फिर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की वाइफ बन के फिर रही है, महज इसलिए कि अब उनकी जायदाद नज़र आ रही है, उनका बैंक बैलेंस, उनका पैसा दिखाई दे रहा है। तो खुदारा जब भी आप कभी, मैं डॉक्टर साहब इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा जब भी आप कभी कोई रिश्ता किसी से जोड़ने जा रहे हों तो उसकी छानबीन ज़रूर कर लिया कीजिए। जब हम दुकान से कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो क्या हम एक ही बार में ख़रीद लेते हैं? अगर हमने कोई गाड़ी लेनी हो, हम 4 लोगों से पहले उससे मशवरा करते हैं, उससे मुतालिक पूछ-गछ करते हैं, उसके बाद उसका मुतमईन होने के बाद लेते हैं। तो फिर जब आप रिश्ता जोड़ने जा रहे होते हैं तो फिर खुदारा ज़रूर इस बात को मद्देनज़र रख लिया कीजिए कि अगला जो शख्स है वो कैसा है, क्योंकि ज़ाहिर है दिलों के हाल तो अल्लाह ताला बेहतर जानता होता है। लेकिन फिर भी हमने एक अपनी कोशिश ज़रूर करनी होती है कि हम उसको अच्छी तरह से परख लें कि आया कि जिससे हम शादी करने जा रहे हैं कि वो इंसान का बच्चा या बच्ची भी है या नहीं, वो महज हमारे पैसे के लिए तो नहीं आ रहा। तो इसलिए ज़रूर किया कीजिए। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब उन वीडियोज़ को जो जारी की थी दानिया शाह ने, उनको लेके दिल बर्दाश्ता बहुत थे। जो उनके मुलाजिम हैं जो तकरीबन गुज़श्ता 20-22 साल से डॉक्टर साहब के साथ थे, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था और उन्होंने यही कहा कि डॉक्टर साहब इस मामले को लेके बहुत दिल बर्दाश्ता थे जो उनके साथ हुआ। ज़ाहिर है वो गाहे बगाहे इसका ख़ुद इजहार भी कर चुके थे और वो मुसलसल कह रहे थे कि जो तोहमत मेरे ऊपर लगाई गई है वो नहीं लगनी चाहिए थी। अल्लाह ताला दिलों के हाल बेहतर जानता है और वैसे भी इंसान को एक दूसरे के पर्दे रखने होते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर साहब जो हैं वो हक पर थे। उनकी जो साबका अहलिया है जिसने तनसीह निकाह के लिए रुजू किया था, उसने बहुत जुल्म किया था, ज़्यादती की थी और इसका हिसाब न सिर्फ उन्हें इस दुनिया में बल्कि आखिरत में ज़रूर देना होगा। और डॉक्टर साहब का हाथ होगा और इस खातून का गिरेबान होगा, ये यकीनन। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है दिलों के हाल, और ख़ातून अगर माफ़ी मांग लेती है तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। लेकिन मुझे मेरी ज़ाती राय ये है। अच्छा जनाब, इसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं। उसमें जब उनका इंतकाल हुआ था डॉक्टर साहब का, तो उसमें 2-3 मुख्तलिफ जो है चीज़ें बार बार इसमें मौक़िफ़ जो है चेंज हो रहा था। पहला ख़बर ये आई कि डॉक्टर साहब जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है और उनको
जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। उसके बाद फिर एक और ख़बर आ गई। ख़बर ये आई कि उनको हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक उनकी जानलेवा साबित हुआ। तीसरा इसमें वर्जन ये सामने आया कि जनरेटर का वहाँ पे धुआं भर गया और धुआं भरने से डॉक्टर साहब रिज़ा इलाही से इंतकाल फरमा गए। उनकी जो डेथ है उसकी कॉज जो बना वो धुआं बना। अब सोशल मीडिया पे कुछ रिपोर्ट्स और एक्सरे वायरल हुए हैं और वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के, जिससे मुतालिक ये बताया ये जा रहा है, उसमें एक स्लिप भी मौजूद है जो एक्सरे करवाया जाता है। उसमें डॉक्टर साहब की जो रिब्स हैं और उनकी जो कलाई है उस पर फ्रैक्चर सामने आए हैं। अब ये फ्रैक्चर कैसे हुए, ये क्या तशद्दुद किया गया या ये मामला है क्या, इस पे ज़ाहिर है पोस्टमार्टम से ही ये चीज़ें क्लियर होना थी, लेकिन क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हो सका जिस वजह से अब शायद ये मामला कभी हल हो ही ना सके। हालांकि वो एक आम शख्सियत नहीं थे, इस मामले को हल होना चाहिए था। और उसके अलावा ये जो पोस्टमार्टम है अब ज़ाहिर है नहीं हुआ, उनके बच्चों की जानिब से ये फ़ैसला लिया गया, जो वर्सा हैं उन्होंने कहा कि जी पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। बाकी जो उनके मुलाजिम हैं उन्होंने ये कहा है कि वो जो पीछे वीडियोस आई थी उसकी वजह से वो बहुत ज़हनी दबाव का शिकार थे और ज़ाहिर है ये घिनौना किरदार दानिया शाह का ही है। उन्होंने ये किरदार अदा किया जो अल्टीमेटली इंसान अंदर ही अंदर कुलझता रहता है और एक दिन इंसान दुनिया से चला जाता है। ज़ाहिर है उनका वक्त मुकर्रर था, लेकिन कोई ना कोई वजह तो ज़रूर बनती है। और उसके अलावा जो पुलिस ये कहती है कि वो, बल्कि मुलाजिम ये कहते हैं कि दुआ और अहमद जो उनके बेटी और बेटा हैं वो उनकी कफ़ालत डॉक्टर साहब ख़ुद करते थे। और बाकी वो कहते हैं जनरेटर का मुझे मालूम नहीं है। पुलिस ये बताती है कि जी जो घर है वो डॉक्टर साहब का सील ही रहेगा और फ्रांसिक रिपोर्ट का हमें क्योंकि इंतज़ार है, वो जब तक नहीं आ जाती तब तक हम इसको सील रखेंगे और जब हकीकी वर्सा का तयन नहीं हो जाता तब तक ये इसी तरह सील रखा जाएगा। हाँ, अलबत्ता नादरा का डाटा ज़रूर उन्होंने हासिल कर लिया है पुलिस ने, और ये बताया है कि जो बुशरा बीबी और तूबा इन दोनों का नादरा में जो वक्त है डिवोर्स वो रजिस्टर्ड है, लेकिन दानिया का अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। ये नाज़रीन कुछ अपडेट थी डॉक्टर साहब से मुतल्लिक। मेरी दुआ है अल्लाह ताला डॉक्टर साहब के साथ इंसाफ करे। अगर उनके साथ वो जुल्म ज़्यादती जिसने भी की है, ज़ाहिर है वो ज़रूर अपना इसको भुगत किया जाएगा। और कोशिश किया कीजिए कि लोगों के दिल जोड़ा कीजिए और अगर किसी का कोई ऐब मालूम हो जाए तो उसकी पर्दापोशी किया कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।